से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और जैसा यहाँ का कल का प्रकरण था उसके बारे में सुने, जिसकी खबर अखबार में आज प्रकाशित की व करवाई गई है और मीडिया में वीडियो फिल्म भी बनवा कर डाली गई है। उसके पीछे क्या सियासत थी, क्या राजनीति थी, ये उद्देश्य कुछ होता है और उसका टारगेट कुछ और कर बना देते हैं। और उस टारगेट का मैं आपके माध्यम से भी खंडन करूंगा और इसके बारे में पत्र लिखते हुए सरकार प्रशासन को अवगत भी कराऊंगा। अब जो यहाँ सोनिया अग्रवाल खरखोदे की रहने वाली है, पैतृक गांव खंडा है, और वो अखबार की खबर पहले में जो छपी थी 12 तारीख में, लड़कियों के छेड़छाड़ का जो मामला था बाहर से, तो उसके बारे में वह अखबार ने देख के और स्कूल में पहुंची, और पहुंची क्यों कर पहुंची काल, और पहुंची क्यों कर सारे मीडिया के बुला गए, गिल्ले ले गए और डीओ ने ले गए और प्रिंसिपल जो छुट्टी पे थी उसने ले गए। स्कूल में पहुंची और कार्यवाहक प्रिंसिपल थी मेरी पत्नी आशा रानी, छुट्टी के बाद। और इसमें सारे के हर चीज में मैं सरकार प्रशासन से और आम जनता से ये अवगत कराना चाहता हूं और इसलिए मैं लाइव करता हूं, इसलिए पत्र लिखता हूं। फिर अगर भाई उसके पीछे वास्तविक उद्देश्य और शासक क्या होती है। इन्होंने पहली बात, भाई मैं सोनिया अग्रवाल से पूछूं, सरकार प्रशासन से पूछूं, अगर भाई या न्यू कितने न्यू के हवा सोशल मीडिया में अकमन ने अखबार में सुनी देखी और मैं और स्कूल में निरीक्षण करना आएगी। मैं पूछूं सोनिया मैडम, बेटे हमारी तो बच्ची है, तुम मेरा भी पैतृक गांव खंडा है, वैसे भी मेरे बच्ची समान है, उम्र के हिसाब से भी। पहले तो ये पद आवनी जावनी चीज है, जो आपने यो करया किसके इशारे पर क्यों करया है, एक मामूली बात का आपने पतंगड़ बनाया, मैं उसका विरोध करता हूं और करूंगा। क्यों? मैंने कहूं यह खबर छपी खरखोदा में जच्चा बच्चा की मौत के मामले में हॉस्पिटल दवा, आप कितने आप चले गए उस मामले में? नहीं गए। खरखोदे में कितने के मामले हैं जिनमें आप जाते हो? क्या आपने आने से पहले किसी को और को इसके बारे में बताया? कहां भाई आप उधर शिकायत गई हो, अखबार पढ़ कर जाओ तो सारे की चले जाओ और मैं अवगत करा दूंगा, आपने सबको ठीक करवाओ। ठीक। और जो कल इन्होंने किया, मेन क्या था, आशा रानी 12 तारीख को डीडीओ उसके पास थी, कार्रवाई पर आना चाहिए थी। अमित कुमार दहिया पीएन, वो हाजिरी लगाकर भाग गया। भागने के कारण उसने चेक किया और पाया नहीं, उसके खाने में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया और उसके बारे में स्पष्टीकरण काल की गई। स्पष्टीकरण काल ही करी गई अगर बशीष ने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। क्यों? अब भाई इससे पहले मैं दिखाऊंगा जिसके बारे में वर्णन भी कर रखा है, ये एफआईआर दर्ज हुई थी
इस स्कूल की 21/4/2022 को ये रही। इसमें इस अमित दैया सेवादार और नीलम दलाल प्रिंसिपल, इनका नाम है, दे रहा नाम। इसका अमित दैया का नाम है चौथे नंबर पर। भाई इस एफआईआर में विभाग की कार्रवाई में यहां के चेयरमैन राजवीर दैया ने पुलिस कार्रवाई में तो बचा दिए और विभाग की कार्रवाई में तो बचा दिए। ये तो देश और राज्य का दुर्भाग्य है। जब नकल करवाते पकड़े गए और भिवानी बोर्ड ने संज्ञान लिया है तो ये मामला ये इस टाइप का ईब या पूरी गदर मचा रही थी। एक बात बताओ, का उसने न्यू कह दिया कि उसने लिखा भी है। आशा मैडम पे आरोप लगा दिया इन अखबार वाला ने, और उन्होंने भी कह दिया आशा मैडम ने न्यू कहा है अब कोई समाधान नहीं होता, लड़कियां बुलाती हैं। एक बात ध्यान खोलकर सभी सुनो, इस स्कूल की 11वीं की लड़की आप रिकॉर्ड में देखो, एक 40 साल के आदमी के लिए चली गई। एक 12वीं की लड़की अब का फिलहाल का चक्रा ये, एक 12वीं बी की लड़की 1 हफ्ते से गायब है। आशा मैडम ने न्यू कह दिया जो बच्चे कोई कूदा होगा। पहली बात है कूदा किसकी कमी है? स्कूल की कमी है। सीसीटीवी कैमरे जो आज कह रही है वो अग्रवाल भी कह रही है और भी कह रहे हैं लगवाने चाहिए थे। पहले हम क्यों नहीं लगे? जो 1 साल से 9 महीने से 10 महीने से आज तक नहीं लगे। मार्च में पेपर में टूटे थे। ये वो अग्रवाल ने ना पूछा ये क्यों कर हो गई बात है, उस पर कार्रवाई ना करी। सिर्फ उसने न्यू कह दिया कि जी कुछ बच्चियां भी शरारती हैं, बच्चों को बुला लेती हैं। उस पर उसने मैडम को न्यू कह दिया आपने बोलने की तमीज नहीं, ऐसे है फलाना है टकड़ा है। सोनिया मैडम जी आपकी योग्यता, हमारी लड़की पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली में, लड़का एक एमएससी कर रहा है, एक बीटेक करके और एलएलबी कर रहा है। मैं आपने पता है रिटायर्ड हूं जीआई पद से, और मैडम का उम्र का तो लिहाज करना चाहिए आपने। आप के बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो? रही जो काम जनहित के मैं कर रहा हूं, सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, एक भी आप रिकॉर्ड पर दिखा दो आपको जनहित का आपने ये काम किया। घुमा फिरा कर और ढंग से पेश कर दिया बात को। अखबार में जो खबर छपी, सुन लो बात, मैं सुखबीर पत्रकार और श्यामपाल सैनी, सुखबीर सैनी है और श्यामपाल सैनी पत्रकार हैं, उनको इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से खुलेआम बता रहा हूं। इन्होंने 5-5-6 नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, मकान बनाकर बेचे हुए हैं। इनका मेन धंधा यो है, उसकी जांच करवाऊंगा। इसकी सुखबीर की घराड़ी आड़े स्कूल में है जेबीटी टीचर, शायद तो चला रहा भाई। मेरे तो ये कहना इनका, इस मीडिया का ना, इसका सोनिया का बाहरी आदमी आगे, मैं बाहरी हूं क्या? स्कूल मेरा नहीं है? बाहरी तो सारा देश है। फिर तू बाहरी नहीं है। रही मेरी पत्नी के खिलाफ आप कार्रवाई करो और मैं उसका बेरा भी ना लूं, ये कैसे हो सकता है? और जिस संगठन का मैं भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन का वाइस प्रेसिडेंट हूं, उस संगठन के सब कुछ रेजुलेशन में है तक मैं किसी भी दफ्तर में जा सकता हूं, चेकिंग कर सकता हूं। मैं तो जान के ये इसी से काम नहीं करता।
तो मेरा आम जनता से और सभी से ये है, उस अग्रवाल ने उस अमित पे प्रश्नवाचक चिन्ह लाए या और किसी ने कुछ ना आवाज उठाई, डीओ और वह प्रिंसिपल उस अग्रवाल के आगे चुप क्यों थे? न्यू कहनी चाहिए थी अगर मैडम इन बातों ने दो छोड़, आशा मैडम की ने ये तो इन्होंने सही बात सच्चाई कटु सत्य कह दी। ये कटु सत्य थी, जो कटु सत्य आज सुन के समझ के पढ़ के कोई राजी नहीं है देख कर। सिर्फ ये है अगर लिपापोती करो बढ़िया। मैंने कहूं ये कैमरे यदि पहले लगे उड़ते है, मेरे से ये कहे सोनिया अग्रवाल क्या पता आप डीडीओ दिलवाने के चक्कर में और आप करवा रहे हो, फिर तू मीडिया ने लेकर और तू सारे का न्यू चक्कर काटने लग रही कि रात तू करवा रही हो। इस स्कूल में बदलवाने वाले जो चक्कर काटने लग रहे अपने को हैं आड़े तो बदल के परले स्कूल आड़े ले दो। परले स्कूल में क्या है, पाछे दे दीवार देखो, चाहे कोई कुछ कर लो, मुँह कूद जा, इसी दीवार इतनी ऊंची है, वहाँ की हो जाएगा। प्रशासन की आम स्कूल की जब तक सख्ताई नहीं होगी, जब तक किसी चीज में सुधार नहीं होता, ये बदलने से, ये ढोंग बनाने से ये गलत है। एक यहाँ का कल पहुंचा पंडित है ब्राह्मण मोहल्ले में, और उसने कहा कि मैं विधायक का पीए हूं, और उन्होंने कहा कि हाँ मैडम प्रिंसिपल थे, कि स्कूल को वहां बदलवाना चाहते हो तो लिख कर दो। तो एक बार बताओ, मैंने को फिर बदलने तक कुछ हो जाएगा? तुम इसे थे तो सीसीटीवी कैमरा आज 9 महीने तक क्यों ना ठीक करवाए? दो सीसीटीवी कैमरे फालतू लगवाओ और 2 बच्चे जो शरारत करते थे जाए उन्हें उठाकर पुलिस का हवाला कर दो। अब पर माहौल सुधर गया, पर वो माहौल नहीं सुधरता। इसमें अखबार में जो खबर छपी ये मैं और दिखाऊंगा, मैं इसका खंडन करता हूं। और पुलिस ने दे दिया, पुलिस ने भी दिया है, और सोनिया अग्रवाल ने भी, अगर मैंने पुलिस प्रशासन को फोन कर दिया, कौन जिम्मेवारी समझा है? एक भी कोई अधिकारी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझता। और ये कहा वो थाने की ड्यूटी लाएगी, पीसीआर आओगा, पीसीआर एक बकाल फोटो फाटो खींच के हुआ है ना, दिखावा रह गया देश में। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि इस दिखावे को बंद करके और शुभ काम करो। और इस सोनिया अग्रवाल से, मेरी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है अब ये इस पद के लायक नहीं है, जिसमें कोई भी समझने की, सोचने की शक्ति ही नहीं है। उसने ये नहीं पता अब तेरे से उम्र में आशा मैडम कितनी बड़ी है, तू उनके बच्चों के समान है, और तू उसने न्यू कहे कि आपको बोलने की तमीज नहीं है। तो आशा मैडम ने को बड़ा कर दिया, आप मुझे तमीज सिखाओ। तमीज तो इतनी है अक जो हम न कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, और आशा मैडम ने जो सुधारा स्कूल को, वो कोई सुधार नहीं सकता। ना तो एसीपी आड़ा शोषण कर दिया, सबके एक चिट्ठी में लगे दरखास्त को मेरे रिकॉर्ड पे। और इस बारे में साथियों मैं और बताना चाहूंगा, पूरा वर्णन करते हुए इस स्कूल प्रशासन के बारे में। ये मैंने चिट्ठी सरकार प्रशासन को लिखी थी 8/9/2023 को, और राजवीर जो चेयरमैन है इसका मेरे द्वारा इनडायरेक्ट वे पर मेरे साथी के माध्यम से ये आया, अब जी जान दो इस स्कूल को, ये प्रिंसिपल को, इसको। और ई इसमें इस ढंग की जानबूझकर रोटी सेकी गई है, सकवाई गई है, जो कि गलत है। मैं इसका कड़ा विरोध भी करूंगा और लिखूं भी सरकार प्रशासन को
और जो नहीं माने तो फिर कोर्ट कार्रवाई। ये तो सबने पता है पत्र का व्यवहार क्या होता है। तो मेरी सभी से, माननीय विधायक से, वो भी हमारे बच्चे समान हैं, और प्रशासन से, सभी से, माननीय मुख्यमंत्री से, मंत्री जी से, सोनिया ने ये कहा है कि मैं पूरा अवगत कराऊंगी, शिक्षा विभाग को, डीओ को अवगत कराऊंगी। मैंने को डीओ अवगत कराती तो ये सीसीटीवी कैमरे न्यू थोड़ी रहते। जो आज तुम कह है सीसीटीवी में ठीक करवाओ, फला करवाओ, यदि सही हो तो सीसीटीवी कैमरा ठीक रहते और ये प्रकरण इस प्रकार के होते ही नहीं। तो मन इन बातों का पता है विभागा में सियासत के ऊपर चल रहे हैं और कैसे होती है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए फिर अवगत कराऊंगा इस बारे में। और मेरी सभी से प्रार्थना है, इस मेरे को लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अवगत कराएं सभी को। जय हिंद साथियों। और जो अखबार में खबर प्रकाशित करी है और करवाई है, और इसका मैं घोर विरोध करता हूं और खंडन करूंगा। सिर्फ जो नू डाली है, नू डालने हैं, अगर राम नस कोई गलत बात पे आवाज न उठावे, ये आवाज बंद नहीं हो सकती। और मैं खंडन करूंगा भाई, पत्र में भी करूंगा। अब कितने प्लाट गिर रहे हैं ये लिस्ट आ जाएगी थोड़ी देर में। अब इन दोनों अखबार पत्रकारों ने कितने प्लाट गिर गिर बेच रखे हैं, वो चिट्ठी में मेंशन करूंगा। और सोनिया अग्रवाल का ही मैंने पता लग रहा है, इसके पिताजियां भी लग रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड में लिखूंगा कितना गवर्नर के ऊपर की करवा रही है या ये करवावा है। तो मैं सरकार प्रशासन से ये अपील करता हूं कि ये इस पद के योग्य नहीं है, इसको तुरंत हटाया जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार प्रशासन से, माननीय विधायक से भी, अगर भाई उन्हें बिना बताएं कुछ हो, अपना पद के दुरुपयोग से कहीं हो पहुंच जाए, अखबार की खबर पढ़ कर सारे फिर खुद देगा सुधार करवा दे। मैं कहूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँ और तेरे पाँव पकड़ने तैयार हूँ। अड़े बुचड़े से जोड़ पे चेयरमैन ना 1000 गज जगह घेर ली। और भाई ये श्यामपाल सैनी हर एक रमेश सैनी के बड़का ने 1000 गज 2 रजिस्ट्री फर्जी करवा रखी है, 525 गज की, 436 गज की। हमने सरकार को लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, तुम काट दो नहीं मीडिया में। मैं मीडिया, इसकी मीडिया तक कहूँ भाई, मैं एफिडेविट दूंगा, चिट्ठी दूंगा, फर्जी की रजिस्ट्री दूंगा, जिन्होंने चेयरमैन ने कर रखा है मेरे दस्तक नहीं है और मोर दस्तक मार रखी, तुम काट दो। और मैं नाम दूंगा भाई 50,000 रुपये, जो मीडिया में काट देगा वह काट दो तुम। तो साथियों, मैं इस आज फिर जागरूकता अभियान में सभी से अपील करता हूं कि भाई सच्चाई के साथ रहना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। आज सच्चाई के साथ कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए कई बार दुख भी आता है, परंतु मैं सच्चाई के साथ रहूंगा, करूंगा कार्रवाई। ये मैं सरकार, प्रशासन, आम जनता को अवगत कराना चाहता हूँ, सरकार को भी कहता हूँ ऐसे भ्रष्ट तंत्र को। पर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी, जब तक सुधार नहीं हो सकता। जय हिंद साथियों, कोई गलती है मैं माफी चाहूंगा।